नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों में इस त्योहार को लेकर बेहद ही खुशी है। सभी ने सुबह की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगकर बधाई दी। ईद उल अजहा को बकरीद के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मुस्लिम समाज के लोग बकरी की कुर्बानी देते हैं। वहीं दूसरी ओर बकरीद के मौके पर देश विदेश में शाकाहार सदाचार की अलख जगाने वाले बाबा जय गुरुदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज ने लोगों से शाकाहारी बनने की अपील की। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी जीवों में खुदा का नूर है, रहमान से रहम पाने के लिए रहमदिल बनो, मांसाहार छोड़ो। बाबा जी ने कहा है कि इतना रोजा नमाज करने बाद भी वह मालिक आला फकीर खुश क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि इस्लाम के मानने वाले रोजा रखते हैं, दिन भर उपवास करते हैं, पानी तक नहीं पीते, लेकिन ईद के बाद खाने में परहेज नहीं करते। ईद के बाद जुबान के स्वाद के लिए मांसाहार का सेवन करने लग जाते हैं, जिस वजह से खुदा इन पर अपनी मेहरबानी नहीं करता। बाबा जी ने आगे कहा कि वो खुदा जिसको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहा गया, उस रहमान को हर नमाजी याद करता है, लेकिन बाद में जुबान के स्वाद के लिए जानकारी होते हुए भी जानवरों को मार काट करके खा जाता है और फिर इस जिस्मानी मस्जिद को गंदा कर लेता है। यही कारण है कि रोज़ा रखने, नमाज अदा करने के बाद भी सुकून, शांति नहीं मिल रहा है। जो खाने वाली हैं उनको खाया जाए, और जो चीज़ खाने के लिए भगवान खुदा ने नहीं बनाया, इंसान का भोजन खाना नहीं बनाया, उसको नहीं खाना चाहिए, उससे परहेज करना चाहिए। तो जैसे रोज़ा रहते हैं तो रोज़ा में परहेज करते हैं। किसका परहेज करते हैं? पानी का। दिन में नहीं पीते हैं। सुबह जब समझ लो कि सूरज निकलने से थोड़ा समय रह जाता है तब कुछ खा पी लेते हैं, और सूरज जब डूब जाता है तब फिर खाते पीते हैं। तो जैसे खाने से, पानी से परहेज रखते हैं, ऐसे ही परहेज रखना चाहिए। यानी इसको गंदा नहीं करना चाहिए। इतना दिन देखो हल्का फुल्का खाते हैं, इसको साफ रखते हैं, पेट को साफ रखते हैं, जिससे मन स्वच्छ रहे, पवित्र रहे, और इबादत करते हैं। हर कोई देखो नमाज अदा करता है, जो रोज़ा रहता है नमाज अदा करता है। किसको याद करता है? खुदा को याद करता है। और वो जिसको रहमान कहा गया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहा गया, उस रहमान को याद करता है। लेकिन बाद में न जानकारी में या ज़बान के स्वाद के लिए जानकारी होते हुए भी स्वादिष्ट ज़बान स्वादिष्ट हो जाए, ज़बान में सुख मिले, उसके लिए फिर जानवरों को मार करके, काट करके, और फिर इस जिस्मानी मस्जिद को गंदा कर लेता है। यही कारण है कि देखो कितना रोज़ा नमाज लोग अदा करते हैं, देखो कितना समझो कि रहते हैं रोज़ा और नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ होते हुए भी सुकून लोगों को नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है, वो खुश नहीं हो रहा है। जिसमें ये जो मन है इसको मरना चाहिए, लेकिन मन ख्वाहिशों में लगा देता है और इंसान ख्वाहिशों की इबादत करने लग जाता है, तो रूहानी इबादत से दूर हो जाता है। रूहानी इबादत जब किया जाता है तब वो खुदा का दीदार होता है, दर्शन होता है, इसी जिस्मानी मस्जिद में होता है। और हुआ तभी तो कहा फ़कीर ने कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जिरिंदों से पूछो दिल के आशने में, इसी में वो मिलता है। लेकिन जब ये मन किसी चीज़ के खाने में लग जाता है, ऐसी गंदी चीज़ों के खाने में कि जो इंसान के लिए नहीं बनाया गया, जिसके लिए जितने पीर पैगंबर आए जो जानकार थे, फ़कीर पूरे थे, उन्होंने मना किया कि यह इंसान के लिए स्वच्छ साफ चीज़ नहीं है, इसको मत खाना। उन लोगों की ही समझो उसमें बताया गया कि यह नापाक चीज़ है, पाक भोजन आपको करना है, पाक खाना खाना है, उस चीज़ को समझो नहीं खाना पीना चाहिए। तो आज के दिन तो हम ये गुजारिश करेंगे, किससे गुजारिश करेंगे? ये जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं जो ईद मना रहे हैं कि भाई
आप इसको पाक साफ रखो, इस जिस्मानी मस्जिद को गंदा मत करो और इससे इबादत करो, रूहानी इबादत करो। किसी मुर्शिद कामिल की कदम पोशी करो, उसके पास जाओ, वो उसका नाम बताएगा, किस नाम से वो मिलेगा, इससे पुकारोगे तो वो मिलेगा। उसका दीदार कैसे होगा, जैसे कहा इसी में दिखाई पड़ा लोगों को, वो कैसे मिलेगा वो बताएंगे। उनके पास जाओ और वो आपको इल्म देंगे, और जब इल्म देंगे और उस इल्म से जब आप उसको याद करोगे, आपके अंदर तड़प जब जगेगा, उस मालिक से मिलने की तड़प जगेगी, और जब मालिक आपको मिल जाएगा, इसी में उसका दीदार हो जाएगा, तब फिर कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं रह जाएगी। फिर तो दोनों काम बन जाएगा, दीन भी बन जाएगा, दुनिया भी बन जाएगी। इसलिए इसको पाक साफ रखने के लिए मैं आज यानी समझो ईद के दिन इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों से भी अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसको पाक साफ रखना। तो मैं आपको बता रहा था कि मानव मंदिर है, इसको साफ रखना, गंदगी अंदर मत करना। मनुष्य का भोजन नहीं है मांस, यह जानवरों के लिए बनाया गया है।